हे गाइस, तो यहाँ पे एशियन गेम्स 2023 ख़त्म हो चुका है। आज 7 अक्टूबर है और फाइनली हमें सब कुछ देखने को मिल चुका है। और आज आपको पता है कि टीम इंडिया का 2 मैचेस कबड्डी के देखने को मिले थे। सबसे पहले सुबह हमें देखने को मिला था इंडिया और चाइनीज़ ताइपी के बीच में फाइनल मैच, जहाँ पे इंडिया ने चाइनीज़ ताइपी को 1 पॉइंट से हराया 26-25 से। उसके बाद मोस्ट इंटरेस्टिंग मैच हमें पता था इंडिया और ईरान का होगा, जो मैच 1:30 बजे स्टार्ट हुआ था, हम सबको पता है। और वो मैच फाइनली बोलने की ज़रूरत नहीं, टीम इंडिया ऑलरेडी जीत चुकी है एशियन गेम्स 2023। ठीक है, टीम इंडिया ने यहाँ पे भी गोल्ड मेडल लाया, वुमेंस कबड्डी में भी गोल्ड मेडल लाया, तो ये बहुत अच्छी बात है। ईरान को 33-29 से हराया। लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा होगा कहीं पे भी जियो टीवी में या एयरटेल में या सोनी लिव एप्लीकेशन पे, तो आपको पता था वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट हुआ था। जो पवन शेरावत ने जो टच पॉइंट्स वो जो क्लेम किया था लॉबी रूल वाला, तो इस वीडियो में वो रूल पूरे अच्छे से समझेंगे हुआ क्या था अक्सर, तो मैं आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो हुआ ये था कि पवन शेरावत रेड करने गए थे, ये बात आई थिंक सेकेंड हाफ का है। 1 मिनट 7 सेकेंड बचा था और पवन कुमार शेरावत रेड करने आए और 2 एम्प्टी रेड टीम इंडिया ऑलरेडी कर चुकी थी, तो तीसरा रेड था, तो डेफिनेटली ये डू और डाई रेड था और पवन शेरावत खुद ही गए डू और डाई रेड करने के लिए। और पवन शेरावत जैसे रेड करने गए उस समय आई थिंक स्कोर लगभग बराबर सा था, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था स्कोर का। तो पवन शेरावत रेड करने गए, राइट कॉर्नर को रनिंग हैंड टच किया। आई थिंक अमीर हुसैन बास्तमी थे, बिल्कुल पहले ही हमीद मिर्ज़ाए नादिर आए थे, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करके अमीर हुसैन बास्तमी को लाया गया राइट कॉर्नर में। और अमीर हुसैन बास्तमी को पवन कुमार शेरावत ने रनिंग हैंड टच करने की कोशिश की, लेकिन रनिंग हैंड टच तो हुआ नहीं और पवन कुमार शेरावत चले गए लॉबी में। और आप सबको पता है, अगर आप प्रो कबड्डी अच्छे से फॉलो करते हो, आपने सब कुछ देखा, तो आपको पता होगा कि नबी बख्श वाला केस आपको याद होगा। हुआ ये था कि पवन शेरावत ने कोई भी डिफेंडर को टच नहीं किया राइट कॉर्नर पे। उन्होंने सिर्फ एक प्रयास किया था कि राइट कॉर्नर आमिर हुसैन को टच किया जाए, रनिंग हैंड टच। उन्होंने अपनी लंबाई का फ़ायदा उठाया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उन्होंने स्ट्रेच भी किया और रनिंग हैंड टच तो नहीं लग पाया और वो चले गए लॉबी में। और उसके बाद ईरान के प्लेयर्स के सारे प्लेयर्स के बिना कोई टच के कोई रेडर अगर लॉबी में चले जाए, आपको पता है वो आउट होता है। और अगर जितने भी डिफेंडर्स हैं, चाहे 5-6 जितने भी डिफेंडर उस टैकल में इंक्लूड हो जाए, रेडर तो आउट होगा ही, साथ ही में जितने प्लेयर्स जितने खिलाड़ी उस टैकल में इन्वॉल्व है वो भी आउट कराए जाएंगे। हुआ यही था, पवन शेरावत एकदम हैंड टच के मूड में थे, आमिर हुसैन को टच किया, ऐसा लगा ईरान के प्लेयर्स को लगा अच्छा पवन को तो आमिर हुसैन ने पवन ने टच कर ही लिया आमिर हुसैन बास्तमी को, तो पवन तो सेफ़ है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जैसे आमिर हुसैन ने को टच करने का पवन शेरावत ने दावा किया, तो टच तो हुआ, लेकिन बाद में ईरान के सारे डिफेंडर्स लेफ़्ट कॉर्नर फजल अतराचली खेले थे, आई थिंक सादलू भी खेले थे इस मैच में एज अ लेफ्ट इन। बीच में मुझे देखने को मिला था, मैं पूरा मैच देखा था, लेकिन इसलिए मैं बीच में कमेंट कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं बिल्कुल अच्छे से देख रहा था कि वो जो बीच में इंसिडेंट हुआ था ना, वो बहुत मेन था। उसके बाद मैंने एक्चुअली टेलीग्राम में अपडेट किया था। उसके बाद हुआ ये कि पवन ने कोई भी टच नहीं किया था और वो लॉबी में चले गए, तो जितने प्लेयर्स आए वो भी आउट होंगे। ईरान को ऐसा लगा कि पवन ऑलरेडी टच कर चुके आमिर हुसैन को, तो हम क्यों ना आए पवन को टैकल करें और बाहर फेंक दे। तो पवन को ऐसे ही किया, उन्होंने लॉबी के बाहर फेंक दिया पवन को। फजल आए, वहाँ से नबी बख्श आए और भी जितने प्लेयर्स थे इन्वॉल्व थे। हामिद नादिर नहीं थे, मैं आपको कह दूँ, हामिद नादिर के जगह आमिर हुसैन खेले थे, जिन पे बात चली थी। आमिर हुसैन को रनिंग हैंड टच का दावा किया था और बिल्कुल वही हुआ और ईरान के सारे प्लेयर्स आ गए। और उसके बाद मेन कहानी स्टार्ट हुआ ये कि पवन शेरावत ने टच किया। उसके बाद एम्पायर ने ये घोषित किया कि यहाँ पे दोनों टीम्स इंडिया और ईरान को 1-1 पॉइंट दिया जाए। ये एक बड़ा इंसिडेंट था, ठीक है, बड़ा चीज़ था, तो मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। पवन कुमार शेरावत, आप सबको पता है, पवन शेरावत बहुत ज़्यादा निराश थे। मुझे पता है पवन शेरावत जब वहाँ पे रेड कर रहे थे, वो खुद तो आउट हो गए थे कि वो लॉबी में जा चुके थे। और प्रो कबड्डी का हर जगह ये रूल कहता है, अब तो रूल हट चुका है, मैं आगे आऊँगा अच्छे से वो रूल पे। तो रूल ये कहता है कि अगर आप कोई भी डिफेंडर को बिना टच करके लॉबी में चले जाए तो आप तो आउट होंगे, लेकिन जितने प्लेयर जितने खिलाड़ी आपको टैकल करने में शामिल है उसमें हिस्सा है, तो वो भी आउट कराए जाएंगे। इसीलिए वही हुआ, इसीलिए पवन शेरावत ने रेफरी से बात किया और ईरान के डिफेंडर्स खुद ही मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है।
उनको लग रहा था टच हुआ है, पवन को हमने डैश कर दिया, पवन आउट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अगर आपने मैच देखा होगा तो मुझे थोड़े से रेफरीज भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहे थे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, राणा रणजीत सिंह सर भी गए थे, आपको पता है इंडिया से एक रेफरी राणा रणजीत सर जो कि इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अगर वो इधर होते ना तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के है तो इंडिया को ऐसा नहीं होता, ये एक इंटरनेशनल इवेंट है। प्रो कबड्डी में हमने देखा राणा रणजीत सिंह सर के पास जितना एक्सपीरियंस है ना रेफरी का, आई डोंट थिंक किसी के पास है। उनको पता है अगर वो यहाँ होते शायद, या फिर जितेश शिरवतकर सर होते, वो भी यहाँ नहीं थे क्योंकि वो एशियन कबड्डी चैम्पियनशिप में गए थे। यहाँ पे राणा रणजीत सर का प्रेजेंस होता ना तो काफ़ी जल्दी ये जो मामला था, ये इशू सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसको काफ़ी लंबा खींच दिया गया। रेफरीज ने उसके बाद काफ़ी ज़्यादा, पवन भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गए थे। पवन का हमने इस बार एक स्वैग देखा था, मतलब पवन पहली बार एक एंग्री मोमेंट था ना, मंजीत चिलर को हम कहते थे एंग्री मैन, उसी तरीके से पवन बहुत ज़्यादा निराश थे। बिल्कुल प्रेशर भी रहता है, दोनों टीम्स को फाइनल का प्रेशर रहता है, और पवन शेरावत हम सबको पता है, उनको पता है कितना इंपॉर्टेंट है ये फाइनल, क्योंकि हम 2018 में ऑलरेडी हार चुके हैं ईरान के खिलाफ एशियन गेम्स में फाइनल सेमीफाइनल्स में, तो उसका बदला, ठीक है। इसीलिए ये भी चीज़ था, और पवन ने फिर बहुत कुछ कहा। पवन ने भी रेफरी को कहा कि ऐसा कोई, ये जो रूल आप कह रहे हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। और उसके बाद कोचेज़ आए, ई भास्करन सर एज अ हेड कोच, आपको पता है इसमें थे, संजीव सर तो बाद में, ई भास्करन सर भी आए, उन्होंने भी बात किया, रेफरी से जो टेक्निकल ऑफिशियल से उनसे बात किया, उन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है, पवन शेरावत ऑलरेडी, पवन आउट है हम मानते हैं, लेकिन इतने सारे डिफेंडर्स हो गए वो भी आउट होंगे। रेफरीज ने कोई अच्छे एंगल से इसको नहीं समझा, मुझे लगता है यहाँ पर थोड़ा सा चूक हुआ था रेफरी से भी। ये रूल को हम अच्छे से जान लेते हैं क्या है ये रूल। तो अगर आप देखें तो ये AKFI का जो कबड्डी रूल्स है उसमें पॉइंट नंबर 28 में लिखा है कि अगर इफ़ अ डिफेंडर और डिफेंडर्स हु have touched the ground outside the boundary as per rule 5 hold the raider will be declared not out. The defender or defenders who have gone out of bounds only will be declared out. तो ये साफ सा स्टेटमेंट है, साफ सा रूल है। सबसे पहले मैं कह दूँ प्रो कबड्डी से हट चुका है जब से नबी बख्श वाला वो हुआ था केस, आपको याद है 8 पॉइंट का रेट जो करके गए थे, वो बंगाल में थे उस समय, मुझे याद है 8 पॉइंट वाले सबको याद होगा, ऑफकोर्स जो भी कबड्डी के फैंस उन सबको पता होगा, यूपी उदास के साथ हुआ था जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो ये रूल ये कहता है कि अगर कोई डिफेंडर, पवन शेरावत एक रेडर है, पवन ने आमिर हुसैन बास्तमी को हैंड टच किया और पवन लॉबी में चले गए, पवन ने हैंड टच की, सिर्फ एक अटेम्प्ट किया लेकिन हैंड टच लगा नहीं, पवन चले गए लॉबी में, पवन आउट। उसके बाद फजल आए, जो आए वो भी आउट है, क्योंकि पवन ने तो टच ही नहीं किया ना। अगर पवन टच करके लॉबी में जाते तब आपका पूरा रोग हकदार है कि आप आके उनको डैश करके बाहर कर दो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि पवन, ईरान के डिफेंडर को लग रहा था कि पवन हमें टच करके जा, आमिर हुसैन को थोड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए था कि हाँ मुझे टच लगा है, उसके बाद कैच हुआ है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रेफरीज का भी हल्का लगा है कि थोड़ा सा आपको देखना चाहिए था। फाइनल मैच है, नो प्रेशर हर पे रहता है, चाहे वो टेक्निकल ऑफिशियल हो, चाहे हर खिलाड़ी, हर कोच, सब पे होता है कि फाइनल मैच है ऑफकोर्स एशियन गेम्स का, गोल्ड मेडल के लिए हर टीम यहाँ पे खेलने आती है। तो ये सब केस हुआ, एक पॉइंट दिया गया, उस पर भी नहीं मानी बहुत, उसके बाद भी केस चला, पवन शेरावत गए और उसके बाद वो टीवी एम्पायर तक पहुँच गए। सोचो आप, इतनी बात आगे बढ़ गई थी। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो 3 डिफेंडर्स टैकल में आए हैं वो भी आउट है, पवन शेरावत भी आउट है। उसके बाद ये चीज़ पे आया, उसके बाद ईरान के प्लेयर्स काफ़ी निराश हो गए। बिल्कुल देखो, ईरान की भी मैं नहीं कहूँगा गलती है, ठीक है, आमिर हुसैन को थोड़ा सा खुद भी ये चीज़ पता होना चाहिए, क्योंकि टच कभी और ऐसा होता है कि डिफेंडर को पता नहीं चलता, थोड़ा सा जर्सी में लग जाए, होता है ऐसा। तो आमिर हुसैन को टच ही नहीं लगा था एक्चुअली, पवन शेरावत ने उनको बिना टच करे लॉबी में गए, और पवन को पता है कि इंटरनेशनल रूल में ये रूल अभी भी जीवित है, ठीक है। प्रो कबड्डी से तो हट गया है, सीज़न 9 में मुझे पता था कि ये रूल हटेगा, और रेफरीज, जितने भी रेफरीज है जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मिल के ये निर्णय लिया कि ये रूल अब प्रो कबड्डी में लागू नहीं होगा। जब से नबी बख्श वाला वो 8 पॉइंट का रेट था तभी से, उसके बाद भी बहुत मैचेस में ऐसा प्रो कबड्डी में हो चुका है, ठीक है। सीज़न 8 में एक बार और हुआ था मुझे पता है, तो ये रूल को प्रो कबड्डी से वेनिश आउट हटा दिया गया था। लेकिन अभी भी जहाँ तक इंटरनेशनल की अवेलेबिलिटी है, इंटरनेशनल कबड्डी लेवल्स में अभी भी ये चीज़ जारी है, ठीक है, ये रूल अभी भी नहीं हटा है। और आपका क्या व्यू है आप बता सकते हो। उसके बाद वही हुआ, पवन गए टीवी एम्पायर पे, 3 पॉइंट टीम इंडिया को मिला, 1 ईरान को यहाँ पे दिया गया। पवन का आउट होने का 1 पॉइंट, जो 3 डिफेंडर जो आ गए थे ना पवन को डैश करने में,
वो तीनों प्लेयर्स भी आउट हो गए थे। फजल भी थे, 1-2 प्लेयर्स और थे, नबी बख्श भी शायद थे, तो वो 3 प्लेयर्स भी आउट, पवन भी आउट। उसके बाद ये डिस्कशन और आगे बढ़ गया, ईरान के प्लेयर्स कोचेज आ गए, जो गुलाम रेजा सर आ गए, उनके जो असिस्टेंट कोच है वो भी आ गए, और ये बात बहुत आगे चला गया। और फिर दोनों टीम्स के, आपको याद होगा मैंने टेलीग्राम में से फ़ोटो नहीं डाला होगा कि दोनों टीम्स के प्लेयर्स है ना वो बैठ गए थे मैट पे, ग्राउंड में बैठ गए थे। ऐसा मतलब कम देखने को मिला है। तो फाइनल मैच था, ऑफ कोर्स ऐसा हमें देखने को मिला। ये तो कंफर्म था कि नेल बाइटिंग मैच होगा, बिल्कुल उसी हिसाब से हुआ, दोनों मैट में बैठ गए। उसके बाद काफ़ी वो मैच को फिर सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। मैंने टेलीग्राम में अपडेट किया था कि सस्पेंड हो गया ये मैच। इसका मतलब ये था कि थोड़ी देर बाद और बातचीत होगी, रेफरीज ने प्लेयर्स को समझाया, कोचेस को समझाया रूल के बारे में, और उसके बाद मैच चालू हुआ। उसके बाद ईरान के सिर्फ 2 या 3 डिफेंडर्स बचे थे, तो यहाँ पे लीड बढ़ गया। वो 3 पॉइंट जैसे इंडिया के मिला, उसके बाद आखिरी रेड मैच का बचा था, नवीन आए, नवीन ने 1 पॉइंट लिया। वहाँ पे भी 2 डिफेंडर्स बचे थे, एक सादलू थे और एक और थे, वो टच खा गए और जाहिर सी बात है टीम इंडिया मैच जीत गई 33-29। 4 पॉइंट से टीम इंडिया ने ईरान को हरा दिया। इस रूल पे आपका क्या कहना है? क्या ये रूल अब इंटरनेशनल लेवल्स, इंटरनेशनल इवेंट से भी हट जाना चाहिए? उसके बारे में आप कमेंट कीजिएगा। और ईरान ने भी बहुत अच्छा फाइट यहाँ पे दिया इंडिया को, लेकिन इंडिया ने 2018 एशियन गेम्स का जो बदला है उसे 2023 में पूरा कर दिया। लेकिन दोनों टीम्स में ये थोड़ा रहना चाहिए। पवन आज कुछ ज़्यादा मुझे यहाँ पे लगे टेंशन में भी थे, और पवन ने कुछ ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन भी किया। क्योंकि देखो इंटरनेशनल कबड्डी इवेंट जब कोई भी खिलाड़ी खेलता, चाहे नवीन हो या अनूप कुमार हो, कोई भी प्लेयर हो, ऐसा मोमेंट्स आता है क्योंकि हर टीम चाहता है कि ये टीम जीते, ये टीम को गोल्ड मेडल जीते, तो ऐसा होता है। पवन को आज हमने एक अलग रूप में देखा, ऐसा कह सकते हैं। और क्योंकि वो भी अपने टीम के लिए फ़ाइट कर रहे थे कि मुझे चाहिए, और टीम ईरान के जितने प्लेयर्स थे, रेज़ा मीर बागेरी, जितने प्लेयर्स थे, सबका एक ही था कि हम जीते या आप जीते, तो यही था। उसके बाद लास्ट में नवीन ने 1 पॉइंट ले लिया, वहाँ पे टाई होल्ड करने की कोशिश थी, वो भी कमज़ोर, इतने नवीन इतने मिड लाइन के करीब थे, इतने करीब में आप इतने बड़े रेडर को आप क्यों कैच कर रहे हो? वो आई थिंक 2 डिफेंडर्स थे, अगर आप सुपर टैकल करते सिर्फ 2 पॉइंट से हारते, लेकिन ईरान ने गैर ज़रूरी टैकल किया, वो भी एडवांस टैकल, और इसी से वो 4 पॉइंट से मैच हार गए। लेकिन बहुत अच्छा बात है, रनर्स अप है एशियन गेम्स मेंस कबड्डी के, और वुमेंस कबड्डी के भी इंडिया चैम्पियन है, गोल्ड मेडल वहाँ भी है, तो वहाँ रनर्स अप पहुँचे, चाइनीज़ टाइपी है। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है, डेफिनेटली वहाँ पर भी इंडिया ने गोल्ड मेडल यहाँ पे लाया है। 100 गोल्ड मेडल का रिकॉर्ड है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो ये एशियन गेम्स का ये जो रूल है, लॉबी वाला रूल, उसको मैंने अच्छे से बताया, आज का क्या हुआ था पूरे मैच का एक्सप्लेन किया। आपका क्या व्यू है? इंडिया जीती, आप कितने खुश हो? और अब मैं एक चीज़ कह दूँ कि अब 7 ऑलरेडी है, और कल सिर्फ 2 दिन बचा, 9 को तो ऑक्शन है। कल और परसों आपको होपफुली 2-2 वीडियोज़ एक दिन में देखने को मिल सकती है, कि बहुत करीब है। परसों ऑक्शन है, और डेफिनेटली ऑक्शन के सारे अपडेट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे। A to Z अपडेट, कौन सा प्लेयर किस टीम में सोल्ड हो रहा है, वीडियोस भी आएंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और लॉबी आउट जो रूल है उसके बारे में भी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि क्या ये रूल चेंज होना चाहिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कबड्डी अपडेट्स के लिए।